हेलो दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द का दूसरा क्लास है। तो शुरू करते हैं। द्रौपदी, इन्हें पांचाली बोला जाता है क्योंकि ये पांचाल देश की रहने वाली थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण इन्हें याज्ञसेनी बोला जाता है। कृष्णा बोला जाता है इनके रंग को लेकर। सैरंध्री, जब पांडव अज्ञातवास पे गए थे तो इनका नाम सैरंध्री पड़ा था। द्रुपद सुता, द्रुपद की कन्या होने के कारण इन्हें द्रुपद सुता कहा गया। पांचाल की राजकुमारी होने के कारण इन्हें पांचाल कुमारी कहा गया। पानी का देखते हैं। जल, नीर, सलील, अम्बु, वारी, तोय, अमृत, आब, आप, रस, पात, क्षीर। क्षीर दूध के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऐसे पानी के लिए भी। वसु, उदक, संबर, अम्भ, जीवन, पय, सारंग। सारंग आपने देखा ही है, घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, हिरन के लिए इस्तेमाल होता है। धनरस, पाथ, अप और मेघपुष्प। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र। देखेंगे समुद्र और पानी आपस में मिले ही हैं तो इसलिए इनको देखो सागर बोलते हैं। सिंधु, जलधि, धी से धारण किए हुए, जलधि, उदधि, वारिधि, वारी पानी का होता है, धी लग गया, वारिधि समुद्र का हो गया। पयोधि, नीरनिधि, निरधि, तोयधि, वन निधि, अम्बुधि, अम्बुनाथ, अम्बुनिधि, अम्बुराशि, अम्बुपति, अम्बोनिधि, अम्बु राशि, जल निधि, तोय निधि, पयोनिधि, वारी निधि, आबधि, क्षीरधि, क्षीर पानी का, धी लगा दिया समुद्र के लिए। क्षीर निधि, क्षीर सागर, जलेश जल का देवता, जलेश्वर, नदीश्वर। नदी, नदी आपस कहाँ मिलती है, जो समुद्र में मिलती है इसलिए इन्हें नदीश्वर भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान इसमें रत्न निकलने के कारण से रत्न गर्भ या रत्न निधि कहा जाता है। वरुणालय, नदी कांत, वारिंद्र, सरिता, सरितापति, सरितेश, सलिलेश, बहरे आजम, महोदधि, महाड़व और नदराज कहा जाता है। आकाश का देख लें। नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य। आकाश के लिए शून्य और अनंत दोनों इस्तेमाल होता है। खे, खगोल, नाक, द्यू, द्युलोक, नभमंडल, नभोमंडल, अर्श, अधर। आकाश को अर्श बोलते हैं, जमीन को फर्श बोलते हैं। दिवस, अभ्र, पुष्कर, घनवास, तारापथ, दिव, आसमान, अंतरिक्ष, दुष्कर, फलक, ऊर्ध्वलोक, द्यौ, शून्यद्या, शून्यरव, सुखर्त्यन, विहायस, कियत, देवपथ और महानील। इसी तरह पहाड़ का देखते हैं। पर्वत, अचल, एक है अचल और एक है अचला। अचल पहाड़ पर्वत के लिए है, अचला पृथ्वी के लिए है। गिरि, तुंग, शिखरी, पहाड़ी, शैल, तुंगाद्री, धरणीधर, कूट, कोह, नाग, नग, भूधर, महीधर, भूमिधर, मेरु, धराधर और भूभृत। पुत्री का देखते हैं। इसको बेटी, लड़की, छोरी, धी, धिया, कन्या, छोकरी, नंदना, नंदिनी, द्विता। ऋग्वेद में द्विता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ होता है गाय का दूध निकालने वाली। तनिया, तनुजा, आत्मजा, ढोटी, अंगजा और दुख्तर। नारी का देखते हैं। महिला, महिला काफी सम्मानपूर्ण शब्द है, सम्मान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्त्री, औरत, वनिता, रमणी, कामिनी, कांता, प्रिया, आर्या, भार्या, सौम्या, काम्या, तीय, मानवी, ललना, अबला। ये काफी नेगेटिव शब्द है लेकिन फिर भी अबला भी कहा जाता है। तरुणी, भत्रिणी, दारा, कलत्र, प्रमदा, भामा, भामिनी, अंगना, त्रिया, तन्वंगी और बारा। नेक्स्ट देखते हैं। खर, गधे के लिए इस्तेमाल होता है। खुर, गर्दभ, वैशाख नंदन, शीतला की सवारी होने के कारण से शीतल वाहन। दूसर, रासभ, चक्रवान, शंखकड़, खोता, गधा, लंबकड़ और वेसर।
इंद्र के लिए देवराज, क्योंकि ये देवताओं के राजा हैं। पुरंदर, अनारियों के किले को तोड़ने वाला। देवेश, देवताओं के ईश। सुरेश, सुर मतलब देवता, एस ईश्वर। अमरेश, विबुदेश, विबुध भी देवता का होता है। देवपति, सुरपति, मधवा, शक्र, विडौजा, उपेंद्र। मेघपति, सुरराज, सुरेश्वर, सहस्त्राक्ष, जिष्णु, पाक शासक, सचीपति, उर्वशीनाथ, उर्वशी के स्वामी। सुनासीर, नागपति, अमरपति, सुरेंद्र, महेंद्र, कौशिक, मेघराज, मेघवाहन, सतमन्यु, वज्रधर, वृषा, अमरनाथ, सलस्राक्ष, वज्री, पाकरिपु, सुत्रामन और पाकशासन। वहीं कमल का देखते हैं। जल से उत्पन्न होने के कारण से जलज, नीरज, जैसे जल में धी अगर जुड़ जाए तो ये समुद्र का है, और ज जुड़ जाए तो ये कमल के लिए आ जाता है। इसी तरह पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण से। अम्बुज, वारिज, वारी जल के लिए और जल लगने के कारण से कमल का हो गया। तोयज, अम्बोज, सरोज, वनज, पुंडरीक, वन जल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वनज ही हो जाता तो यहाँ पे समुद्र होता, वनज होने के कारण से कमल का है। नलिन, अरविंद, पुष्कर, मकरंद, पाथोज, पारिजात, अर्कबंधु, पायोज, कज, किंजल्क, सरोद, उत्पल, राजीव, पद्म, जलजात, सतदल, अब्ज, मकरंद, पंकरुह, पंख कीचड़ के लिए। सरोरुह, सरसीरुह, कुवलय, कोकनद, सतपत्र, सहस्रदल, सरसिज, ताम्रस, द्वंद्वर, कंज। अब वहीं देखते हैं गाय का। गौ, गैया, धेनु, सुरभि, पैस्विनी, दौग्धी, ऋषभि, गौ, गौरी भी बोलते हैं। भद्रा, सुरभिवच्छा, माहेई। आगे चंद्रमा के लिए देखते हैं। चांद बोलते हैं, चंद्र बोलते हैं, अंशुमाली, अंशुमाली सूर्य के लिए भी बोलते हैं। सारंग, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, हिमांशु, राकेश। इसमें देखिए राका, रात्रि के लिए, रात्रि का देव या स्वामी राकेश, राकापति। निशाकर, निशा रात्रि के लिए, निशाकर चंद्रमा के लिए। शशि, मयंक, रजनीपति, रजनी भी निशा के लिए। रजनीकर, सोम, विधु, तारकेश, तारकेश्वर, ताराधीश, ताराओं के स्वामी। तारानाथ, तारापति। शशांक, शशधर, सिंधु जन्मा, इंदु, सुधांशु, मेहताब, चंदा, अब्धिजा, अमीकर। रजनीश, कलानिधि, औषधीश, नक्षत्रेश, कलानाथ, हियवान, हियकर, हिय मतलब हृदय से है, जो हृदय को मनमोहक लगे। हिय भानु, नक्षत्रनाथ, निशिनाथ, मृगांक, द्विजराज, दधिसुत, मृगलांछन, मरीचिमाली। मृगलांछन जैसे चंद्रमा है, उनके उस पर जो स्पॉट बने हैं वो मृग की तरह, इसलिए इन्हें मृगलांछन भी कहा जाता है। लांछन मतलब चिन्ह। अमृतकर, अमृत रश्मि, अमृतांश, उदधिसुत, कलाधार, तुषार रश्मि, तुषारांशु, हरिणांक, उद्युप, उद्युपति, छयनाथ, छयाकर, छपानत, ग्रहराज, छायांक, दोषाकर, तमोहर, तम मतलब अंधकार, अंधकार को हरने वाला। कुमुदबंधु, कुमुदनीपति, अत्रिज, ये अत्रि ऋषि और अनुसुईया के संतान होने के कारण इन्हें अत्रिज भी कहा जाता है। विश्वविलोचन, राकेंदु और सेतुदूती। आगे कामदेव का देखते हैं। कामदेव को अनंग कहा जाता है, अदेह कहा जाता है। जब ये तपस्या भंग किए थे भगवान शंकर की, तो इनके शरीर को वो भस्म कर दिए थे, इसीलिए इन्हें अनंग, अदेह, अंगज, अंगहीन कहा जाता है। रतिपति, इनकी पत्नी का नाम रति भी रहा है, इसीलिए रतिपति कहा जाता है। रतीश, रतिकांत, रतिनायक, रतिनाथ, रतिरमण, रतिप्रिय, मदन, मनमथ, मार, मनसिज, मयन, मकरध्वज, केतन, कुसमेशु और प्रद्युम्न। ये जब ये भगवान शंकर ने जब इन्हें जला दिया, इसके बाद इन्होंने
अ, भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म हुए तो उनका नाम प्रद्युम्न था। मीन केतन सम्रारी, संबरासुर एक राक्षस था, उसका वध करने के कारण इन्हें सम्रारी भी कहा जाता है। मीन केतु, काम, पुष्प धनवा, पुष्पचाप, ये फूलों का जो है ये धनुष लिए हैं इस कारण से। कुसुम बाण, कुसुमायुध, पुष्प सायक, कुसमेश, वसंत केतु, पुष्पसर, पुष्प धनु, पुष्प बाण, वसंत बंधु, वसंत सखा, मनोज, अतनु, कुसुमसर, मंजात, आत्मभू, झसकेतु, पुष्पसायक, पंचबाण, पंचसर, दर्पक, विश्वकेतु और सारंग। भाला, इसके लिए बर्छा, कुंत, सलाका आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तलवार, इसको खड्ग, चंद्रहास, कृपाण, खंजर, शमशीर, करौली, करवाल, असी, तेग, खंग और शमशीर कहा जाता है। तीर के लिए बाण, सर, सिलीमुख, विसीख, अनी, सायक, नाराज, आसुग, इशु, कला, तट और समीप कहा जाता है। ये बाण के लिए भी है और तट के लिए समुद्र का तट हो, किनारा हो, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और समीप के लिए भी तीर इस्तेमाल किया जाता है। धनुष, कोदंड, चाप, कमान, धनु, विशिखासन, धनवा, धनुही, जाप, सरासन, पिनाक। तो आगे चलते हैं। चोर, इसके लिए चाई शब्द इस्तेमाल होता है। खनक, खनक काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है। रजनीचर, मौसक, दस्यु, बटमार, धनक, तस्कर, कुंभिल, एकागारिक, हारित, उचक्का, घटकता, उठाईगीर, गृहकट, वंचक। जीभ के लिए रसना, जीवा, अंतःकरण, जबान, रसज्ञा और रसिका जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। जीव, रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा, प्राणी, जान, जीवधारी, देहधारी, शरीरधारी, चेतन, देही और प्राणधारी। ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।